आज की वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स शामिल है इनर एचटीएमएल का। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, डॉम मैनिपुलेशन कर रहे होते हैं, एचटीएमएल के साथ हम प्ले कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आउटर एचटीएमएल है, उसके बाद अगली टर्म जो है वो इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, आउटर एचटीएमएल, और उसके अलावा एक टेक्स्ट कंटेंट। ये एक हमारे टेक्स्ट कंटेंट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और उसके अलावा लास्ट में हमारे पास वैल्यू की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है इनका डिफरेंस हम देखना चाह रहे हैं कि इसके और इसके दरमियान क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए एक एग्जांपल मैंने रेडी किया है, जिसके अंदर मैंने एक एचटीएमएल का पेज लिया है और उसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने एक डिव बनाई है। ठीक है, डिव को मैंने एक आईडी दी है टेस्ट, और उसके अंदर मैंने एक कंटेंट लिख दिया है। ठीक है, जो कि ये हमारे पास एक कंटेंट है। ठीक है, सैम्पल मैंने कंटेंट लिख दिया, और इस कंटेंट के अंदर आप देखें तो मज़ीद जो है वो इनलाइन हमारे यूज़ हुए हुए हैं, टैग्स यूज़ हुए हुए हैं। जैसे हमारे पास ये कोड का टैग है और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग का टैग है, तो ये हमारे पास टैग्स भी इसके अंदर यूज़ हुए हुए हैं। तो अब इसके अंदर हमने इसको एग्जांपल को हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे कि इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट का एक टैग लगा दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है जी var x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने आईडी के जो इसकी टेस्ट वाली आईडी थी, इसके थ्रू हमने इस डिव को हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया एक्स के अंदर, और फिर हमने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉग करवा ली, कंसोल डॉट लॉग करवा ली हैं। सबसे पहले इनर डाटा एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट, आउटर एचटीएमएल और वैल्यू। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी जाके हम उसमें देखते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है। इसको हम रन कर लेते हैं लाइव सर्वर के थ्रू। ये लाइव सर्वर जो है, ये मैंने एक एक्सटेंशन इसके अंदर की हुई है। यहाँ पर आप एक्सटेंशन वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे लाइव सर्वर, तो ये आपके पास जो है वो लाइव सर्वर, ये वाली एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल की हुई है आपके पास आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, और इसके थ्रू आप जो है वो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो चेंज आप यहाँ पर करेंगे एचटीएमएल में, वो उधर फ़ौरन से खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा, उसको आपको F5 करके रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये मैंने F12 करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं गया हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इंस्पेक्ट एलिमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंसोल वाले टैब में आपने जाना है। अगर फ़र्ज़ करें आप डिफ़ॉल्ट एलिमेंट वाले टैब में, तो आपने कंसोल वाले टैब में जाना है, और यहाँ पर आपको ये सारी जो मैंने चीज़ें प्रिंट करवाई हैं लॉग में, वो सारी यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हो रही हैं। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है इनर एक्स डॉट इनर एच टी एम एल बेसिकली, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये उसके अंदर का सारा कंटेंट जो कुछ है वो उसको आपके पास शो करवा देगा। वो इस चीज़ को उससे, यानी कि ये कोड वाला जो इसमें लिखा हुआ टैग यूज़ हुआ है, इस टैग को भी शो करवा देगा। ये आगे जो स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ हुआ है इसको भी शो करवा देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे बोल्ड का टैग यूज़ करता हूँ, तो वो उसको भी जो है वो शो करवा देगा, एज़ इट इज़ शो करवा देगा। यानी कि जो इनर एचटीएमएल की प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली तब यूज़ होती है, ये यूज़ होती है टू गेट और सेट द एचटीएमएल कंटेंट ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ डिव। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, टू सेट और गेट द एचटीएमएल कंटेंट। एचटीएमएल कंटेंट से क्या मुराद है कि अब ये देखें, यहाँ पर ये जो बी का टैग यूज़ हुआ है, ये कोड का टैग यूज़ हुआ है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ हुआ है, ये सारे एचटीएमएल के टैग्स हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है कि एज़ इट इज़ ये सारा इसको जो है वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा देगा, और उसके बाद जब ये इसको हम शो करवाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, तो ये उसको रेंडर करके शो करेगा। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो बी टैग का इफेक्ट आएगा, कोड का जो इफेक्ट आता है टैग का वो हमारे पास शो होगा। स्ट्रॉन्ग टैग का जो इफेक्ट है, ये देखें, ये वो हमारे पास रेंडर होके शो हो रहा है। ठीक है, हमारे उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पर जब हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो उसके अंदर एज़ इट इज़ सारा बी का टैग भी हमें शो हो रहा है, कोड का टैग भी हमें एज़ इट इज़ शो हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग का टैग भी हमें एज़ इट इज़ शो हो रहा है। तो ये पूरे का पूरा जो उसका कंटेंट है वो यहाँ पर हमें शो करवा देता है। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे पास है वो है इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट जो है वो इन टैग्स को शो नहीं करवाता। उसमें और इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में डिफरेंस ये है कि जो इनर टेक्स्ट है वो इन टैग्स को शो नहीं करवाता। जैसे ये बी का टैग है, कोड का टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग है। अब आप यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पर कोई टैग आपको शो नहीं हो रहा, तो ये उन टैग्स को जो है इग्नोर कर देता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्स्ट को उठाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट, ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं आपस में, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक स्पेस दे के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो ये इसको मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, तो ये देखें, ये जो
ये हमारी थर्ड लाइन है जिसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है, ये हमारी टेक्स्ट कंटेंट वाली लाइन है। तो वो जो मैं वाइट स्पेस दे रहा हूँ वो मेरी इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट में इंक्लूड हो रही है, टेक्स्ट कंटेंट उसको इंक्लूड कर रहा है। लेकिन जो हमारा इनर टेक्स्ट है वो वाइट स्पेसेस को या नल स्पेसेस को या खाली स्पेसेस को वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है। वो फिर भी शुरू से ही अपने वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। ये वाइट स्पेसेस जो हम जहाँ पे फोकस हुआ हुआ है इसको टेक्स्ट कंटेंट शो करवा रहा है, और जो इनर टेक्स्ट है वो शो नहीं करवा रहा। पहला फ़र्क तो ये है वाइट स्पेसेस का, ठीक है, नल स्पेसेस का पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर मैंने CSS के थ्रू यानी कि इसकी विजिबिलिटी हिडन करवाई हुई है, तो हमारा जो अगर मैंने स्टाइल का टैग यूज़ किया और इसके थ्रू मैंने किसी अपनी टेक्स्ट को जो है वो हाइड करवाया हुआ है, तो हमारा जो इनर टेक्स्ट है ये उसको हिडन रहने देगा, मतलब ये उसको हिडन रखेगा। लेकिन जो टेक्स्ट कंटेंट है वो इस स्टाइलिंग को इग्नोर कर देगा, और वो हालांकि ये इसकी विजिबिलिटी मैंने हिडन की हुई है उसके बावजूद वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। अब ये देखें, यहाँ पर आप देखें तो ये सेकंड लाइन जो अभी खाली नज़र आ रही है ये इनर टेक्स्ट की लाइन है। तो इनर टेक्स्ट ने जो है उसको इंक्लूड रखा है, उसको काउंट किया है स्टाइलिंग को, हिडन की स्टाइलिंग को। लेकिन जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है उसने उसको इग्नोर कर दिया स्टाइलिंग को, और उसने हमारा हिडन कंटेंट भी हमें शो करवा दिया। तो ये इसकी दूसरा डिफरेंस है कि ये हिडन कंटेंट को भी शो करवा देता है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूँ तो ये टेक्स्ट कंटेंट में ये देखें नेक्स्ट लाइन पे चला गया, वार्निंग के बाद अगला कंटेंट जो वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। जबकि जो दूसरा हमारा है जो ऊपर वाला टैग है उसको अगर मैं देखूँ तो वो यहाँ पर उसके अंदर वो इग्नोर कर रहा है, नेक्स्ट लाइन को भी, लाइन ब्रेक को भी इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद आउटर HTML क्या करता है? आउटर HTML जो है वो सिंपली आपके पास पूरा उसका जो टैग है वो उठा के उसके बाहर का जो पूरा है वो उठा के अंदर वाला भी और बाहर वाला भी जो उसका पूरा कंटेंट है वो उठा के आपके पास ले आता है। जिस डिव को आपने पकड़ा हुआ है उसको उसका बाहर वाला आउटर हिस्सा भी आउटर HTML जिसे कह सकते हैं वो भी ले आता है। उसके बाद लास्ट जो है वो वैल्यू है। वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है टैग के ऊपर कि आपने टैग कौन सा यूज़ किया हुआ है। जैसे अभी यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है तो वो इस वजह से आ रहा है कि डिव की कोई वैल्यू नहीं है। अब इनपुट टैग जो है इसकी हमें पता है कि हमारे पास इनपुट टैग जो है इसकी हमारे पास वैल्यू होती है, तो इसका नेम हम ID दे देते हैं ABC और इसकी हम वैल्यू दे देते हैं। पहले वैल्यू नहीं देते फिर बाद में हम वैल्यू दे देंगे, ठीक है। इसको हम ये इस ID के थ्रू इसको हमने कैच कर लिया और इसको हमने कहा इनपुट, और हमने इसको जो है वो हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं इनपुट डॉट वैल्यू। अभी देखिए ये नल आएगी, अनडिफाइंड आएगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करूँगा वैल्यू 1 2 3, तो ये देखें यहाँ पर ये जो 1 2 3 है ये इसकी वैल्यू है। और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये इसकी वैल्यू जो है 1 2 3, ये सबसे पहले नंबर पे ये इसकी वैल्यू जो है 1 2 3 ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसकी वैल्यू कुछ और चेंज कर दूँगा और इसको सेव करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखें यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। तो वैल्यू वट एक्स डॉट वैल्यू का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है कि आपने जो आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, HTML एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है, जो आपने वैल्यू एट्रीब्यूट के ज़रिए वैल्यू सेट की हुई है, उस वैल्यू को आपके पास डिस्प्ले करवाने के लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट या उसका टैग जो है वो यूज़ होता है, प्रॉपर्टी यूज़ होती है।